हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, खासकर बीएड, जो बीएड और एमएड, टेट, सीटेट और नेट और सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खासकर शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी में जो चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत है, उससे संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें निकाले हैं। और खासकर चोमस्की का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर शिक्षा मनोविज्ञान में, और उसका हम अनुसरण करते हैं। अभी तक हमने उनको सुना होगा, आज हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। खासकर चोमस्की जो है, खासकर शिशुओं में जो भाषा विकास है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो पहले आज हम उनके बारे में थोड़ा जान लें, आखिर उनका जो इतिहास है वो क्या है। तो नोआम चोमस्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में हुआ। एक चीज और भी बता दें कि नोआम चोमस्की को एवराम नोआम चोमस्की भी कहते हैं। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखें कि नोआम चोमस्की का जो रिसर्च फील्ड था वह भाषा विज्ञान था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स थी, और जिसमें इन्होंने अपने बहुत से शोध पत्र और भाषा विकास से संबंधित लेख लिखे हैं। और एक चीज और भी बता दें यहाँ पर, देखिए जितने भी पॉइंट्स मैं निकाल के यहाँ ला रहा हूँ वह सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने इनकी बताया कि पुस्तक क्या थी, पुस्तक का नाम क्या है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स है। दूसरा, एक चीज इनको और भी कहा जाता है, अगर पायदे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कि चोमस्की को फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्विस्टिक्स कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक चीज और भी कहा जाता है कि चोमस्की को जनरेटिव ग्रामर सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऊपर जो भी चीजें हमने बताई वो खासकर पॉइंट्स वाइज आपको बताई है। इससे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जो चीजें उन्होंने यहाँ पर निकाल के लाए हैं, उन चीजों को मैंने बड़े विस्तृत तरीके से उनको लिखने का काम किया है। कि चोमस्की ने सबसे पहले बताया कि जो बालक है, जो शिशु है, जन्म के समय बालक को किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। परंतु एक चीज आप ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि भाषा जो है, अर्थात बालक में जन्मजात भाषा होती है। अर्थात ऐसा नहीं है, भाषा तो पशुओं और जानवरों में भी होती है, लेकिन यहाँ जो भाषा है, बोलने की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा जो है, वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में, बालकों में पाई जाती है। चोमस्की ने बताया कि बालक में भाषा विकास के संबंध में शिशु के द्वारा की जाने वाली क्रिया रोना ही है। जैसे आपको पता है, प्रारंभ में बच्चा बोल नहीं पाता है, तो वो अपने अभिव्यक्ति रोने के द्वारा, चिल्लाने के द्वारा, इसके द्वारा करता है। जैसा मैंने अभी आप सबको बताया कि बालक में जो जन्मजात जो भाषा होती है, अर्थात भाषा जो है बालकों में पाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया। अब एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि चोमस्की ने बताया कि शिशु के द्वारा पहले स्वर सीखे जाते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन सीखे जाते हैं। यह भी बताया कि शिशु प्रारंभ में वर्ण, फिर शब्द और वाक्य सीखता है। और आपको बता दें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पेडागोजी में पूछा जाता है कि आखिर बालकों के द्वारा भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तो जैसा इसमें लिखा है आपका लसरो, अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है? ये भाषा को सीखने का सही क्रम है। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज खासकर चोमस्की का जो भी योगदान है, खासकर शिक्षा मनोविज्ञान में, मैंने उनको क्रमवार बहुत ही अच्छे से उनको निकालने का काम किया है, बहुत अच्छे से बताने का भी काम कर रहा हूं। और ये भी बता दूं कि भाषा विकास में जो सहायक तत्व है, जो अनुकरण है, उसको जो है सहायक तत्व अनुकरण को चोमस्की ने माना है कि जो सबसे ज्यादा अगर भाषा विकास में किसी का योगदान होता है तो वह अनुकरण का है। दूसरा ये भी है, इन्होंने ये भी बताया कि भाषा विकास में सबसे सहायक व प्रभावी संस्था परिवार है। कि जो भाषा होती है, उसका जो परिमार्जन है, उसका जो हम भाषा का बोलना है, वह हम सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया कि बालक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कार्य खेल के मैदान में किया जाता है। चोमस्की ने यह भी बताया कि भाषा सीखने की क्षमता या विचार अभिव्यक्ति लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाई जाती है।
उसके अलावा चोमस्की ने यह भी बताया कि 6 वर्ष में बालक अपनी भाषा पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। दूसरा यह भी बताया कि 16 वर्ष की आयु अर्थात किशोरावस्था में भाषा का पूर्ण विकास खासकर किशोरावस्था में बालकों में हो जाता है। उसके अलावा यह भी उन्होंने बताया कि बालक अपने आसपास होने वाले वार्तालाप को, चाहे कितने ही कठिन वाक्यों का प्रयोग उस वार्तालाप में हो रहा हो, बालक उसे समझने लगता है और धीरे धीरे उनको बोलना भी सीख जाता है। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चोमस्की का जन्मजात सिद्धांत, ये काफी चीजें अगर पूछा जन्मजात सिद्धांत किसने दिया है तो ये यहाँ पर जो है नोआम चोमस्की ने दिया है। इन्होंने कहा है इसके बारे में कि भाषा एक विशेषता है जो सभी में जन्मजात होती है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद के पूर्णतः विपरीत है। अर्थात उन्होंने ये भी कहा कि चोमस्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा को वार्तालाप और अनुसरण से सीखता है, लेकिन भाषा के वाक्यात्मक संरचनाओं के अपने सहज ज्ञान से संबंधित सीखता है, शब्दों के सीमित सेट के साथ, जिसे लेक्सिकॉन भी कहा जाता है, शामिल है। लेक्सिकॉन अर्थात जो प्रारंभ के जो वर्ड बोले जाते हैं, का खा गा, ये लेक्सिकॉन है। चोमस्की ने खासकर अपने जो सिद्धांत है उसमें सार्वभौमिक व्याकरण अर्थात यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का भी जिक्र किया है और इसको बहुत बार पूछा भी गया है, या इसे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी बोलते हैं। यहां इन्होंने ये कहा है कि शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। उसके अलावा सीखे जाते हैं इन शब्दों से नए नए वाक्य एवं शब्दों का निर्माण होता है। उन्हें सार्वभौमिक व्याकरण या जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके अलावा जो चोमस्की हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा एक डिवाइस, एक काल्पनिक एक डिवाइस बनाई, जिसे या माना उसको, यहाँ पर मन को उन्होंने एलईडी माना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, अर्थात चोमस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी को मानव मन का एक काल्पनिक मॉड्यूल माना है जो भाषा अधिकरण के लिए, बच्चों की सहज प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा देखिए एलईडी अगर कहीं पूछा जाए या इस प्रकार से पूछा जाए काल्पनिक मॉडल किसने दिया है तो चोमस्की ने दिया है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि चोमस्की द्वारा प्रस्तुत जो है एलईडी अवधारणा एक महज मानसिक क्षमता है जो एक शिष्य को भाषा प्राप्त करने और उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। तो एक ये जो मन है हमारा एक कल्पित है, कल्पना मात्र है। जो एलईडी बनाया गया वो एक कल्पना मात्र का डिवाइस बनाया गया। कहा कि इससे ही हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भाषा से जो है भाषा का उत्पादन होता है और हमें कहीं ना कहीं लोगों को संप्रेषण में उसकी मदद मिलती है। उसके अलावा एक चीज और भी मैं दिखाना चाहूंगा आप सबको। यहाँ पर भाषा विकास सारणी है और जो कि भाषा विकास की सारणी के जो प्रतिपादक हैं टर्मन व स्मिथ थे, वह इसके समर्थक नोआम चोमस्की थे। इन्होंने खासकर जो है 0 से 10 वर्ष के लिए बताया है कि जो है 2 से 3 शब्द उनके शब्द भंडार होता है। उसके अलावा ये भी बताया है कि जो 10 से 12 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर 4 से 4 शब्द जो है उसमें शब्द भंडार होता है। जो 1.5 वर्ष का बालक है उसके अंदर 10 से जो 12 है 10 से 12 शब्द का जो शब्द भंडार होता है। और जो 2 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर 277 शब्द का शब्द भंडार होता है। जो 2.5 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर 450 शब्द का शब्द भंडार होता है। जो 3 वर्ष का होता है उसके अंदर 1000 शब्द का शब्द भंडार होता है। जो 3.5 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर 1250 शब्दों का शब्द भंडार होता है। जो 4 वर्ष का होता है उसके अंदर 16 शब्दों का शब्द भंडार होता है। और जो 5वां होता है 5 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर 2100 शब्दों का शब्द भंडार होता है। जो 11 वर्ष का होता है उसके अंदर 50,000 शब्दों का शब्द भंडार होता है। उसके अलावा जो 14 वर्ष का होता है उसके अंदर जो है 80,000 शब्दों का शब्द भंडार होता है। और जो 16 वर्ष का होता है उसके अंदर 1 लाख से अधिक शब्दों का शब्द भंडार होता है। ये जो भाषा विकास की जो सारणी है वो टर्मन और स्मिथ ने दिया था और इसके जो समर्थक थे वो नोआम चोमस्की थे जिन्होंने इनको बताया है। 2 चीजों को मैं और आपको खासकर नोआम चोमस्की ने जो बताया है उसको ही बताना चाहूंगा। उन्होंने भाषा की संरचना को 2 प्रकार से बांटने का काम किया है। एक तो आप जानते हैं यहां पर सतही संरचना है और दूसरी है गहरी संरचना है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। तो यहां पर सिर्फ इन्होंने बताया है कि जो भाषा है वो भी उसकी भी संरचना जो है वो 2 प्रकार की होती है। जैसे मैं लखनऊ जा रहा हूं,
तो ये क्या है, ये जो है एक गहरी संरचना हो सकती है। या मैं जा रहा हूं लखनऊ, तो ये भी तो एक भाषा हुई, हमने समझ भी लिया। लेकिन दूसरी भी भाषा होगी, मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो ये क्या है, डीप स्ट्रक्चर हुआ। मैं जा रहा हूं लखनऊ, ये क्या है, सतही संरचना हुआ। तो इन्होंने भाषा को लेकर खासकर शिशुओं में किस प्रकार से जो है उसका जो बोलचाल भाषा है उसका विकास कैसे होता है, ये इन्होंने बताया है। दो तीन चीजें मैं और आपको बता दूं नोआम चोम्स्की का। तो नोआम चोम्स्की एक अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट थे। फिर से मैं एक बार बता दूं, इन्होंने जो एलएडी शब्द का जो है प्रतिपादन किया, जनरेटिव जो है जन्मजात सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी या यूनिवर्सल ग्रामर जो है थ्योरी, उसका भी प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो खासकर भाषा विकास से संबंधित, जो भी खासकर शिशुओं में किस प्रकार से भाषा का परिमार्जन होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो खासकर नोआम चोम्स्की का खासकर जो शिशु हैं उनके भाषा विकास को किस प्रकार से होता है, उनके अंदर भाषा विकास किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जो उनकी स्वीकार्यता है ये वर्ड अर्थात वर्ड लेवल पर है। इसीलिए आज हम भाषा का जो सिद्धांत है, खासकर जो नोआम चोम्स्की का जो भाषा विकास सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे पीएचडी हो, या अदर कोई टीटी एग्जाम हो, चाहे सुपर टीटी हो, चाहे टेट, चाहे सीटेट हो, चाहे नेट हो, सभी के एग्जाम में नोआम चोम्स्की की बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि नोआम चोम्स्की मानते थे कि भाषा जो है जन्मजात होती है, ठीक है। दूसरा ये भी इन्होंने बताया कि जो भाषा का जो सीखने का क्रम होता है वो लर्निंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें बताई। और इन्होंने कहा कि जो खासकर जो 6 साल का बच्चा होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं अपनी भाषा पर उन्होंने जो नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से अपनी भाषा पर उसका नियंत्रण हो जाता है। और जिनकी पुस्तक थी इसके बारे में पूछा जा सकता है, वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स थी। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1955 में पीएचडी किया। तो इस प्रकार से खासकर इनको एब्राहम नोआम चोम्स्की भी कहते हैं। तो अगर इतना आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो खासकर मुझे नहीं लगता है कि अब चोम्स्की का जो भाषा का विकास सिद्धांत था तो उससे कुछ भी आपका शेष रह जाएगा। और इनका खासकर भाषा विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हम इनको आज याद कर रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर आप लोग अपना कमेंट, अपने महत्वपूर्ण सुझाव, और अगले भी अगर कोई वीडियो बनाने के लिए आपका कोई सुझाव हो जरूर मुझे बताएं। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को बताते रहें। और जो मेरी कमियां हैं उनको भी जरूर बताते रहें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।